किचन में एक शेफ को अनुशासन और समर्पण के साथ सैनिक की तरह काम करना होता है। आज शेफ धीरज से जानिए शेफ द किचन सोल्जर की ट्रेनिंग और इसके जरूरी पहलू। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और जो हमारे आउटलेट का नाम है वो क्या है? हमारा नाम है उत्कल द्रविड़ बंग, मतलब जिसका कि मतलब क्या है? उत्कल द्रविड़ बंग। 3 स्टेट हो गया ना हमारा। कौन कौन सा हो गया? साउथ हो गया, साउथ इंडियन हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाली हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मतलब जो रेस्टोरेंट का ओवरऑल जो हमारा फूड होने वाला है तो तीनों कुजीन के मिक्स हमारा होने वाला है, ठीक है। और आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही आप लोग काम कर रहे हो। अब हम लोगों ने शिफ्ट करा है इस वाले आउटलेट पे, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत अभी काम वगैरह चल रहा है, ठीक है। अभी बेसिक जो आपकी कई सारी अभी संजीव ने भी आप लोगों की ट्रेनिंग अभी ली होगी, ठीक है। तो अभी जो मैं एक अलग टाइप की कुछ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी ट्रेनिंग होगी, ये थोड़ी अलग टाइप की, ठीक है। अभी इस ट्रेनिंग का नाम जो हम लोगों ने रखा है वो है शेफ द किचन सोल्जर्स। मतलब होता है ना, जैसे अभी हमारी यहाँ पे टीम है, हमारे यहाँ पे 6 लोगों की टीम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से किचन में किसकी तरह, सैनिक की तरह ही काम करते हैं ना। सैनिक का मतलब क्या होता है? आर्मी वाले। हाँ, आर्मी वाले, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। इंडियन आर्मी है ना। तो आप लोग कहाँ की आर्मी हो? आप लोग हो द्रविड़ उत्कल बंग की आर्मी, ठीक है जी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे एक हम लोग काम करें, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी जैसे रविंद्र हो गया, अभी एक और शेफ अभी आपका उड़ीसा से वो ज्वाइन करेंगे, या जो संजीव ने आपको ट्रेनिंग दी है। अब टोटली ओवरऑल करने का मतलब क्या है ये सारी, कि भाई हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें। वो वाला जो किचन था हमारे छोटे किचन थे, ठीक है। अब हमारे पास बहुत बड़ा किचन हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग अपनी चीजें और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना जो ये स्लाइड है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये अभी हमारी स्लाइड है, एक है, इससे मैं ऊपर जाता हूँ स्लाइड पे ना, एक ये हमारी स्लाइड है किचन सोल्जर, ठीक है जी। ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। और ये जो स्लाइड है ना, ये वाली आपको इसका जो आपको मैं उस पर ग्रुप में डाल देंगे, नहीं ना, ताकि आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। जो भी हम लोग ये ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं ना, जो भी है सब कुछ आपको रिटर्न में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ताकि बाद में आप चाहे यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, उसको जरूर यूज करें। ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि आप लोग खुद डेवलप हो, ठीक है ना। जब मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं डेवलप हो, मैं ये करा पा रहा हूँ, आप कुछ सीखोगे तब आप कुछ उस चीज को करवा पाओगे। अब एक प्रोफेशनल शेफ होता है ना, एक रोल ऑफ अ प्रोफेशनल शेफ। अभी जैसे आप सब शेफ हो एक तरीके से, ठीक है। अब रोल क्या है, हमारा काम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजों में हम लोगों ने बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा तो मेन्यू डेवलपमेंट, ठीक है। मेन्यू को डेवलप करना। अभी मेन्यू डेवलपमेंट में हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारी रेसिपीज है उसको दोबारा से लिख रहा होगा संजीव ने, देखो ना आपके, ठीक है। या अभी जैसे यहाँ पे अभी हमने तंदूर चालू करा, पहले तंदूर नहीं था, तो ये क्या है, हमारे मेन्यू डेवलप हो रहा है। मतलब जो एक छोटा मेन्यू था वो थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है हमारा, ठीक है। फिर हमारे किचन का मैनेजमेंट हो गया। किचन का मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, आप लोगों की ड्यूटी टाइमिंग हो गया, किस टाइम पे आप लोग जा रहे हो, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी क्लीनिंग टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे किचन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तीसरा होता है जो प्रोफेशनल शेफ या किचन सोल्जर का जो रोल होता है क्वालिटी पे कंट्रोल करना। अब रेसिपी बन गई, हम सबको रेसिपीज आती है, सबको लिखना आता है, ठीक है। बट हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, उसको लिख के रखेंगे, और लिख के रखने के बाद वही चीजें हम लोग बार बार फॉलो करेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, पहले कोई बिरयानी बना रहा है तो पहले आज अलग से बन रही है, कल को दूसरा टेस्ट आ रहा है, परसों दिया। तो रीजन क्या होता है कि हम लोग ना उसको लिख के नहीं रखते। तो जब तक आप चीजें लिख के नहीं रखेंगे तो वही आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा हम लोग कोशिश क्या करेंगे, उसको लिख के रखेंगे, जिससे कि हमारी क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल हमारी होगी। ये हमको पता चलेगा कि भैया यही क्वालिटी हमारी यहाँ पे हमारी होनी है। तो ये किसका है, ये शेफ का ही काम है, मतलब आप सबका ही काम है। इसके बाद होता है लीडरशिप इन द किचन। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडर का मतलब क्या होता है, नेता, ठीक है। नेता मतलब जो भी आपके हेड शेफ हो गए, ठीक है। अब सबका अपना अपना काम है, ठीक है। चाहे कॉमित्री हो गया, मैनेजर हो गए, चाहे शेफ हो गए, और शेफ आएंगे, ऑनर हो गया। अब जब तक किचन में आप लोग होल्ड नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बार बार आ रहे हैं, ठीक है। हम एक बार को एक बंदा नहीं बोला यार मैं पूरी लिस्ट बनाता हूँ, हम लोग एक बार पूरा सामान लेके आते हैं। तो जब आप सब अलग अलग काम करोगे ना, तो काम होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट वहीं एक बंदा बोलेगा यार मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं ये काम करता हूँ, और मैं ये काम करूंगा, तो उससे क्या होगा, वो काम हमारा जल्दी होगा, ठीक है। और एज ए किसी की वो लीडरशिप के अंदर हमारा होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने काम पे, भाई दिन से लेकर शाम तक मैं ऑर्डर लूंगा, तो फिर आप लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है।
किसी ने बोला कि भाई मैं तो पूरा अपना तंदूर का मैं देख रहा हूँ, किसी ने बोला मैं पूरा उड़ीसा कुजीन का मैं देख रहा हूँ, तो वो क्या होगी, एक लीडरशिप होगी। फिर उसके बाद ओवरऑल का मतलब है कि पूरा ओवरऑल मतलब कि हमारी वेस्टेज नहीं हो रही है, हमारी किचन की क्लीनिंग टाइम भी हो रही है, ठीक है। तो वो सारे के सारे पार्ट हमारे इसके अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारी जो एक प्रोफेशनल शेफ्स के और क्या काम होता है हमारी कलनरी की टेक्निक्स। कलनरी का मतलब क्या होता है, खाना बनाने को शुद्ध हिंदी में खाना बनाने को बोलते हैं कलनरी या पाक कला, है ना, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको अलग अलग टेक्निक्स आनी चाहिए। अब जैसे अगर आप लोगों ने जैसे इंडियन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या क्या होता है इंडियन के अंदर हमारा तलना भुनना, ठीक है। उड़िया कुजीन में क्या क्या होता है, जो लघु है जो लघु जो, ठीक है ना, वही हो गया ना, फ्राई हो गया, चाहे आप समोसा फ्राई कर रहे हो, ठीक है, या कुछ पीस रहे हो, किसी चीज को रोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज होती है। इसके अलावा अगर हम लोग जैसे क्वांटिटी की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट कुजीन, ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा बेकिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, ठीक है, जैसे आपके उधर था ना साइड में काउंटर थे आपके, सौते हो गया, रोस्टिंग हो गया, रोस्ट चिकन लगा के, तो वो हो गया। फिर इसके बाद थोड़ी एडवांस टेक्निक आ जाती है। एडवांस टेक्निक होता है मे भी अभी जैसे आप लोगों को मे भी आइडिया भी नहीं होगा, एक होती है सूप वीड करके, ठीक है। आपने मॉलिक्यूलर सुना होगा, स्मोकिंग आपने देखा ना, कोई डिश में से कोई खोलता है उसमें से धुआं निकलता है, इंस्टाग्राम पे देखिए हो, ये देखो इनको ही अंकल जी को सबसे ज्यादा मालूम है, वेरी गुड। हाँ, काइंड ऑफ वैसे ही कुछ, बट वो ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब उतना चीजें लेवल पे जा रही है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं मे भी हो सकता है कि भाई 5-6 महीने के बाद हम लोग उस तरीके की चीजें भी हम लोग करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। फिर इसके बाद जो एक प्रोफेशनल शेफ का जो एक प्रोफाइल के अंदर क्या जाता है, फ्लेवर प्रोफाइल एंड सीजनिंग। अब हम लोग कोई भी खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसिंग ऑफ फ्लेवर्स। अभी जैसे किसने बनाया था नींबू पानी, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा ही नमक था, तो वो बैलेंस नहीं था। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम कुछ भी खाना हम लोग बना रहे हैं तो बैलेंसिंग हमारी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे उड़ीसा खाना में मिर्ची होता है ज्यादा, होता है ज्यादा नहीं, कम होता है, कम मसालेदार, कम मसालेदार नहीं, बंगाली में भी नहीं होता, कम मसालेदार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो अभी होता है ना, आपको वो एक आइडिया है, ठीक है, मुझे वो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं ना खाता ना बनाता, ठीक है। लास्ट बार में जो आए थे तो 2-3 आइटम मैंने खाए तो अच्छे, वो मेरे फ्लेवर के हिसाब से थे, ठीक है। जैसे आलू चॉप हो गया, तो वही ना हमको वो पता होना चाहिए कि भाई ना मिर्ची ज़्यादा हो ना मिर्ची कम हो, तो वो हमको बैलेंसिंग करने हमको आनी चाहिए। इवन अगर हम तंदूर में कर रहे हैं या हम लोग बिरयानी, अभी कोलकाता की बिरयानी खाई होगी तो उसके अंदर कितना इत्र डालते हैं, खुशबू, है ना, अगर आपको सूखा वाला ना, ठीक है, मीठा मीठा तो भी हो गया। लेकिन अगर आप हैदराबाद में मीठा वाला नहीं खाते ना लोग यहाँ, है ना, हाँ, तो यहाँ झाल है ना, हाँ, तो वो होता ना, वो आप मतलब वो शेफ ही समझ सकता है उस चीज को, कोई नॉर्मल आदमी नहीं समझेगा। वो बोलेगा मैंने तो बिरयानी खाई, वो बोलेगा यहाँ पे तो अच्छा, अगर वो कोलकाता को वो कोलकाता वाले बिरयानी अच्छी है, यहाँ की बिरयानी खराब है, बट उसको ये नहीं पता कि वहाँ का जो फ्लेवर है वो अलग है, यहाँ का अलग है। तो जो शेफ्स होते हैं उनको ही ये पता होता है, ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग। अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर देने के बाद आपने टेस्ट करा, गेस्ट ने बोला भैया इसमें तो नमक मिर्ची कम है, ज़्यादा है या कुछ भी है, ठीक है। तो अब आपको उस चीज़ को ना मतलब कि क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टेस्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। गेस्ट ने बोला भाई मिर्ची हो रही है तो आपको उसको ठीक करना है। मिर्ची होती है तो क्या डालना चाहिए हम लोगों को, नहीं आप क्यों बर्तन धोते हो, आप तो मुझे लगता है किचन में ही आते हो सच में, किचन है, हाँ सही बोला। अगर मिर्ची होती है ना तो नींबू डाला जाता है, नमक होता है तो नमक होता है तो आटा भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी ना चीजें बैलेंसिंग की होती हैं। तो मतलब होता है ना एक मतलब ये आपको ना किसी किताब में लिखी हुई नहीं पता चलती। जैसे आटा वाला तो तब भी बोलते नहीं भाई किताब कहीं लिखा होगा, बट जैसे नींबू डाला मतलब ना ऐसे सीक्रेट कहीं लिखे, तो ये होता है ना जो एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं ना वही है पूरा का पूरा, उसके वही है। अभी जैसे मैं बोलता कि अचानक से अभी जैसे आप लोग वीजा करके आलू बॉईल कर लेते हो ढेर सारा, वो इसलिए तो रखते हैं कि कभी भी कुछ खत्म हो फटाफट मिक्स कर दो, आप एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से। फिर इसके बाद आता है हमारा हाउ टू यूज हर्ब्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट इफेक्टिवली।